अब हम डाइट डिस्कस करेंगे, भोजन को डिस्कस करेंगे एज सच। देखिए, एंटी इन्फ्लामेटरी डाइट के अंदर बेसिकली इन्फ्लामेशन को ये कैसे रिड्यूस करते हैं। इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, फ्लेवेनॉइड्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, प्रोबायोटिक्स होते हैं, प्रीबायोटिक्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं। ये सब मिलकर के ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते हैं, फ्री रेडिकल्स को कम करते हैं और इन्फ्लामेशन को घटाते हैं। अब ये कौन कौन सी चीज़ें कर सकती हैं एंटी इन्फ्लामेटरी डाइट में, क्या क्या आता है? तो फ्रूट एंड वेजिटेबल सबसे जरूरी चीज़ है। फ्रूट वेजिटेबल में कौन सा, मैं सारी लिस्ट पढ़ूंगा क्योंकि मेरे को फिर रात के 12 बजे फोन आता है पेशेंट का कि सर वो पोमग्रेनेट खा सकता हूं क्या। तो मैं आपको सारे फलों के नाम सुना देता हूं, आप इसको ध्यान से 4 बार सुने और मेरे असिस्टेंट से इसका पूरा चार्ट है वो मांग लें, तो वो आपको और अच्छे से हेल्प हो जाएगी। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है तो आप संकोच ना करें, फोन करें, चाहे कितना भी टाइम हो। मैं कई बार ओटी में रहता हूं या कहीं और पेशेंट्स में बिजी रहता हूं, तो शायद मैं आपका फोन ना उठा पाऊं, पर मैं जैसे ही फ्री होऊंगा आपको जरूर कॉल बैक करूंगा या मैं मेरे असिस्टेंट को बोलूंगा कि इनकी समस्या सुने और अगर मेरे को सॉल्यूशन देना है तो मैं आपको बात करूंगा। तो फ्रूट्स जो हैं, जैसे जितने भी फल जिनमें विटामिन सी होता है, सिट्रिक एसिड वाले जो फ्रूट्स होते हैं, साइट्रस फ्रूट्स जो हैं, जैसे ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी, स्ट्रॉबेरी, मालबेरी, चेरीज, ये सारी, या फिर संतरा, मौसम्बी, ये सारी लेने से एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट आता है। कई लोगों को इस बात का डर रहता है ये खाने से जॉइंट में स्वेलिंग बढ़ेगी, ऐसा नहीं है। आप ट्राई करके देखें। ट्राई करने के लिए आपको एटलीस्ट 7 दिन किसी चीज को लगातार लेना होगा। अगर आपको ऐसा फील होता है आप उसको बंद कर दें, ठीक है। इसके बाद में वैसे इसमें इस तरह का समस्या नहीं आएगा क्योंकि ये एंटी इन्फ्लामेटरी फूड्स हैं। उसके बाद में ये सुपर फूड में आते हैं। फिर है पेर, पाइनएप्पल, पपाया, वाटरमेलन, मस्क मेलन, स्वीट लाइम, उसके बाद में ग्रेप फ्रूट, ग्रेप्स, अंगूर। ग्रेप फ्रूट एक अलग तरह का फल होता है, ये अंगूर नहीं है, एक बड़ा ऐसा खरबूजे के जैसा फ्रूट आता है, ठीक है। उसके बाद में जाम फल जिसको हम गुआवा बोलते हैं। उसके बाद में ऑरेंजेस, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, लीची, चीकू, उसके बाद में एप्रिकॉट, फिर बनाना, केला, पोमग्रेनेट, अनार, आम और नारियल। उसके बाद में कस्टर्ड एप्पल जिसको हम सीताफल बोलते हैं, फिग जो एक तरह की मेवा के रूप में भी आता है, फिर पीचेस, एप्पल, सेव। और फ्रेश जूसेस भी लिए जा सकते हैं, बट फ्रेश जूसेस, स्टोर्ड टिन जूसेस नहीं। मैं यहाँ क्यों फ्रेश जूसेस बोल रहा हूँ, डायबिटीज में मैं इसका मना करता हूँ कि डायबिटीज वाले जूसेस ना लें, पर फ्रेश जूसेस लिए जा सकते हैं एंटी इन्फ्लामेटरी डाइट के अंदर। उसके अंदर इन सभी चीज़ों में एबेंडेंस के अंदर एंटीऑक्सीडेंट, फ्लेवेनॉइड, विटामिन्स और मिनरल होते हैं जो एंटी इन्फ्लामेटरी हैं। फिर एक बहुत बड़ा वर्ग आता है वेजिटेबल्स का, सैलड्स का। तो वेजिटेबल में कौन कौन सी हैं? पालक, उसके बाद में मेथी, धनिया, मिंट जिसको हम पुदीना बोलते हैं, फिर उसके बाद में बथुआ, फिर उसके बाद में करी लीव, स्प्रिंग ओनियन, उसके बाद में मस्टर्ड ग्रीन, मतलब ये आपके जो ये आती है सरसों का साग, फिर बथुआ, उसके बाद में करी लीव मैंने ऑलरेडी आपको बताया। इसके बाद में टिंडे, प्याज, ब्रोकली, लौकी, कद्दू, उसके बाद में तोरई, फिर जो रिज वाली एक तोरई आती है अलग तरह की जो थोड़ी सी रफ होती है, वो तोरई, उसके बाद में भिंडी, उसके बाद में करेला, कटहल, हाँ, ड्रम स्टिक एंड शलजम, लाइम, नींबू, नींबू थोड़ी मात्रा में लिया जा सकता है। फिर उसके बाद में बिटर ग्राउंड मतलब करेला, मशरूम और गूसबेरी, आंवला, ये सारी चीज़ें आप कंज्यूम कर सकते हैं जो एंटी इन्फ्लामेटरी हैं। फिर सलाद के अंदर आपका काकड़ी, मूली, गाजर, बीटरूट, ये सारी चीज़ें एंटी इन्फ्लामेटरी और इसकी मेन वजह है एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन, मिनरल और फाइबर जो इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करते हैं। अब कुछ एक स्पाइसेस हैं। स्पाइसेस में क्या आता है? अदरक, लहसुन, लौंग और हल्दी, ये बहुत अच्छे एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट हैं। ये बॉडी के अंदर जो टिश्यू डैमेज होता है या जो हमारी डाइट में कभी खाने में आ गया,
अरेक्डोनिक एसिड, इसको PGE2 प्रोस्टाग्लैंडिन में और ल्यूकोट्रिन्स में कन्वर्ट होने से रोकते हैं, और यही काम दर्द की गोलियां करती हैं। ध्यान रखें, दर्द की गोलियां भी यही काम करती हैं, अरेक्डोनिक एसिड को कन्वर्ट करने से रोकेंगी प्रोस्टाग्लैंडिन में, तो यही काम वो करती है और यही काम ये मसाले करते हैं। तो आप ये अगर लेते हैं तो आपके दवाइयों के डोजेज ऑटोमेटिक कम हो जाएंगे। अब जिन लोगों को प्रोटीन लेनी है और नॉनवेज से ही लेनी है तो वो चिकन ब्रेस्ट ले सकते हैं जो कि लीन प्रोटीन का सोर्स है। फिश ले सकते हैं, फिश में ओमेगा 3 फैटी एसिड भी होता है जो इन्फ्लामेशन को कम करता है। उसके बाद में जो सेफ सीरियल्स हैं वो कौन से हैं, जैसे गेहूं पूरा होल व्हीट, उसके बाद में आपके ओट्स, हाँ, उसके बाद में होल व्हीट का जो ब्रेड आता है वो, मतलब वाइट वाला ब्रेड नहीं लेना है, होल ब्रेड, होल व्हीट का जो ब्रेड बनता है वो लेना है, या फिर इसको अपन ब्राउन ब्रेड बोलते हैं। फिर उसके बाद में ब्राउन राइस, ये सारी चीज़ें ले सकते हैं। इससे आपको इन्फ्लामेशन को कंट्रोल रखने में मदद मिलेगी। उसके बाद में ज्वार, बाजरा, रागी, हाँ, उसके बाद में समा राइस भी थोड़ा लिया जा सकता है। उसके बाद में फ्लैक्सीड, तो ये सारी चीज़ें आपके स्वेलिंग को भी कम रखती हैं और आपको अच्छा पोषण देती हैं। इसके बाद में हम देखेंगे कुछ एक चीज़ें जिनके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड अवेलेबल है, क्योंकि सब कोई नॉनवेज फिश तो नहीं खाता, तो उनके लिए ओमेगा 3 के सोर्सेज क्या, तो काफ़ी अच्छे सोर्स हैं, जैसे बादाम, अखरोट, उसके बाद में पिस्ता, चिया सीड, फ्लैक्सीड, ये सारी चीज़ों के अंदर काफ़ी मात्रा के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, और ब्रोकली के अंदर काफ़ी मात्रा में होता है। और जो लोग फिश खाते हैं वो फिश ले सकते हैं इसके लिए। उसके बाद में हम कुछ अच्छे ऑयल देखेंगे। अच्छा ऑयल, बुरा ऑयल, इसका क्राइटेरिया क्या है? अच्छे ऑयल का क्राइटेरिया है कि उसके अंदर ओमेगा 3 ओमेगा 6 का बैलेंस प्रॉपर हो, नंबर 1। नंबर 2, सैचुरेटेड फैट कम हो, ट्रांस फैट ना हो या कम हो। तो ये क्राइटेरिया, उसमें कौन कौन से ऑयल फिट होते हैं, और अरेक्डोनिक एसिड उसके अंदर कम हो, विटामिन्स अच्छे खासे हों, मिनरल्स हों। तो ये कौन से ऑयल है? ऑलिव ऑयल। पर ऑलिव ऑयल 1000 रुपये लीटर, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। अब वो शो केस में लगा के रखने लायक ऑयल है। हमारी लोगों की, इंडियंस की कैपेसिटी नहीं 1000 रुपये का ऑयल लें, उससे अच्छे या उसके जैसे, उतने अच्छे तो नहीं पर उसके जैसे दूसरे भी ऑयल्स हैं, जैसे कोकोनट ऑयल है, तिल का तेल है, सरसों का तेल है। पर मूंगफली का तेल आप ना लें, क्योंकि उसके अंदर थोड़ा सा ओमेगा 3 ओमेगा 6 का इशू आता है। उसके कारण वैसे वो ऑयल हेल्दी है, परंतु इन्फ्लामेशन की दृष्टि से वो ठीक नहीं। बटर यूज कर सकते हैं, घी यूज कर सकते हैं, दैट इज वेरी गुड इन केस ऑफ इन्फ्लामेशन। इसके बाद में प्रोबायोटिक्स एंड प्रीबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स में क्या आएंगे? गुड बैक्टीरियाज या फिर योगर्ट, फाइबर रिच डाइट, फाइबर काफ़ी सारे लें तो उससे हेल्प मिलेगी इन्फ्लामेशन कम करने में। इसके बाद में ग्रीन टी, नॉर्मल टी, कॉफ़ी, ये लें, इसमें काफ़ी सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। पर ध्यान रहे, इसके अंदर आप वो क्रीम वगैरह डालते हैं, जगलरी होती है ना, बैठ करके अपने अच्छे फैंसी रेस्टोरेंट वगैरह के अंदर, वो नहीं करना है। शुगर नहीं डालना है, ठीक है, उसके बगैर लें, ठीक है। अगर शुगर फ्री आपको लेना है तो अपन डालते हैं क्या? फ्रक्टोज, ग्लूकोज, स्यूक्रोज, माल्टोज, ये सारी चीज़ें जो अपन स्वीटनर्स डालते हैं, इसके कारण भी प्रॉब्लम आता है। तो उसकी जगह आप क्या ले सकते हैं? सेफ ऑप्शन स्टीविया। स्टीविया की बारीक सी गोलियां आती हैं, वो भी स्वीटनर है, शुगर फ्री स्वीटनर है। वो बेसिकली पत्तियों से, प्लांट की पत्तियों से बनता है, वो कंपैरेटिवली सेफ है, वो आप ले सकते हैं और मार्केट में इजीली अवेलेबल है। इसके अपार्ट, ये सब फूड के अपार्ट, पानी भरपूर पिए, अच्छी नींद लें, कुछ एक विटामिन जैसे विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, ये सब एंटी इन्फ्लामेटरी हैं। अब इसके बाद में, ये सब के बाद में, ये आप अच्छे से समझें।